How many days you have taken? Yeah, ma'am. How many years you have taken? 19th March 2021 you have taken, that is today. How do you have this 17th and 18th written? Because 17th and 18th were Saturday and Sunday. It generally remains closed. Where did you get this? I Ma'am, think you. March, not April. March, March. Okay, it is of March. Then when yes. Okay. 13, 14th are not there. Understood. Okay, so yours is right. Sagar, can you see this? Sagar, can you see this? What she have done is closing price minus opening price divided by opening price. मैंने क्या बोला था आपको, जो न्यू है, जो अर्लीस्ट है, जो बिगिनिंग का प्राइस है, राइट, और जो अभी का प्राइस है उससे बिगिनिंग पीरियड में इसने क्या किया है, स्नेहा ने डेली रिटर्न लिया है. तो डेली रिटर्न है तो हमारा 1 day इज अवर टाइम पीरियड. आई होप सागर यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज कंफर्म. Yes, ma'am. राइट, तो व्हाट शी डिड इज, राइट, एक दिन का ये 23 मार्च का ओपनिंग लिया है, क्लोजिंग लिया है, ठीक है. तो क्लोजिंग है आज, जब 3 बजे क्लोज हुआ तो प्राइस था 125. तो उसने क्या किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग यानी इस, ये एक दिन का टाइम फ्रेम था, तो टाइम का एंडिंग was day end closing and that का beginning was opening price. So क्या किया, ending minus beginning divided by beginning. Are you understanding this? Can you see this? Yes, ma'am. Right. So there is, I guess there is no confusion to anyone. I guess only you were having some, understanding of this thing. But it is closing price minus opening price divided by opening price. अच्छा, एक और चीज भी आप ले सकते हो इधर. What is that? I'm just inserting one line here. Right. What you can do is, अगर आपको ये रिटर्न नहीं कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप ये ले सकते हो, ये दिन दो क्लोजिंग प्राइस 23 मार्च एंड 24 मार्च की. सो आज की क्लोजिंग प्राइस क्या है, 137. राइट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंडिंग पीरियड यहाँ पे भी ले सकती हूँ, दिस प्राइस माइनस दिस प्राइस डिवाइडेड बाय दिस प्राइस. यानी कि एक दिन, 2 दिन की मैंने क्लोजिंग ली, तो मैंने क्या किया, 137 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि मैंने पहले डिफरेंस फाइंड किया. जब जो भी पीरियड नया होता है वो आप डिफरेंस फाइंड करते हो, जो पीरियड का एंडिंग प्राइस होता है वही आप पहले लेते हो. एंडिंग प्राइस में से बिगिनिंग प्राइस आप लेस करते हो. एंडिंग किसका, जो पीरियड आपने लिया है वो पीरियड जहां पे खत्म हो रहा है, उस पीरियड का एंडिंग टाइम इज एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस. तो किसी ने अगर ऐसा भी किया है 24 एंड 23 मार्च का क्लोजिंग लिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं लिया है, क्लोजिंग लिया है, तब भी सही है, ठीक है. पर आपको लेना क्या है, जो न्यूएस्ट प्राइस आपके पास है उससे आपको ओल्ड प्राइस माइनस करना है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 146 माइनस 137, ये दो चीज आप लोगे. आज का क्लोजिंग प्राइस माइनस परसों का, कल का, यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस. राइट. और अगर आप ऐसे लेते हो तो आप क्या करोगे, क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन, वो भी इतना ही सही होगा. राइट, देन यू हैव कैलकुलेटेड एवरेज. Okay, you have taken 249. Ma'am. Ji. Ma'am, other companies Excel file I have uploaded separately. So this is only for IDF. Rest for our. I understood. That also I'll check it. No problem. But why I just opened it, because I just wanted to confirm कि कैसे किया है सब लोगों ने, ठीक है. अच्छा, one more thing guys, who had did like this and who did not, like किसी को कोई बंदे ने ऐसा कुछ और किया है और सबमिट कर दिया हो, प्लीज लेट मी नो. तो आई विल क्लेरिफाई योर मिस्टेक्स राइट नाउ. आप किसी ने और ने कुछ लग रहा है कि कुछ मैम, फर्स्ट कॉलम जीरो नहीं रहेगा. देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जीरो नहीं रहेगा सागर, वेट अ मिनट. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जीरो नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि देखो वेट अ मिनट, इट्स ओपनिंग. देखो यहाँ पे उसने क्या किया है,
इसी दिन का क्लोजिंग और इसी दिन का माइनस लिया है। अगर मैंने जैसे आपको बताया, जो सेकेंड मेथड जो मैंने बताई कि इस दिन का क्लोजिंग और इस दिन का ओपनिंग अगर मैं लेती हूँ तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। तो ये कैसा होगा, तो ऐसे ही मैं इसको ड्रैग कर लेती, राइट, और वो एंड तक आ जाता, तब मुझे क्या होता, रिटर्न कम मिलता। अच्छा यहाँ पे देखो कैसा ज्यादा रिटर्न आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके इसमें गलत है, formatting of the cell. So let's go into the format cells and put it into the number, right? Okay, so this is now in number, and I had made one mistake in the formula itself. What is the mistake I have made here? It has to be bracket, right, in between these two. तभी आपका आंसर सही आएगा, राइट। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए देख रही हो आप। और उसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 10%, 7%, 9%। तो दैट इज बिकॉज ऑफ आपको जो आंसर आ रहा था ना कल, आपने बोला कितना ज्यादा आंसर आ रहा है, हो सकता है आपने ये ब्रैकेट ना किया हो। दूसरा चीज आपका फॉर्मेट सेल, बट आपने बोला कि सेल वाज फॉर्मेटेड, राइट। तो ऐसा आंसर आना चाहिए। इट इज ऑलवेज इन 1 और 2 डिजिट, राइट। आपका अगर 8927% आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है आपके फॉर्मेटिंग में, तो आपको देन यू विल हैव टू चेक इट। और यहाँ पे पहला वो है, वो 0 नहीं आएगा क्योंकि आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ले लिया है। कविता हैव क्लोजिंग प्राइस ओनली, मतलब कविता एंड क्रीमी, मतलब जैसे स्नेहा ने किया है वैसा किया है कि डिफरेंटली किया है? शुड आई चेक? मैम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लेके ही किया है। क्रीमी कौन बोल रहा है? कविता। Kavita, let me check your project, Kavita. Give me 2 minutes. Let us check Kavita's project as well. Okay, so this is your closing price of, देखो सागर, can you see? Yes, ma'am. Rather everyone should see this, right? यहाँ पे देखो फर्स्ट में कुछ नहीं आ रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है उसने, B15, that is this 3rd April's price minus the oldest price, that is 1st April's price, वो beginning of the period है और old है ना, divided by beginning price multiply by 100। इसने क्या किया, इसने सेल को फॉर्मेट नहीं किया है, उसने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो उसका आंसर 100 में आ रहा है। अगर उसने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया होता, सपोज इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, तो शी वुड हैव गॉट दिस आंसर एंड देन शी कुड हैव कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज, राइट। देन आल्सो देयर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज उसने सभी जगह 100 कैलकुलेट किया है, राइट, एक्सेप्ट दिस। यहाँ से मैंने 100 को हटा दिया, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने वापस एज इट इज कर दिया। अभी कोई डाउट है किसी को? Anybody is having any doubt now? Yours is right, Kavita. ओके मैम। Sagar, Yash, Dhananjay, are we clear, all of us? Or you want me to explain you? Vidya? सागर अभी आप कर सकते हो, आपने शायद सेंड तो कर दिया है मुझे अपना प्रोजेक्ट, सागर। Yes, ma'am. तो आपने कैसे किया फिर? You got your answer? Yes, so Should I closing check price it? only. Huh? Yes, ma'am, please. Yeah. Which is yours? This is, no, this is not yours.
I guess this is yours, right? Bajaj Finserv. Yes. What you did? देखो आपने क्या गलती करी है, आपने यहाँ पे सिर्फ एक गलती करी है, इसको ब्रैकेट में नहीं रखा है. If you would have did this, your answer would have right. देख रहे हो आप? Yes. आपने क्या गलती करी है, आपका जो रिटर्न है उसको आपने इन द ब्रैकेट नहीं लिखा है, सिर्फ इतना गलत है. और यस, एक और चीज गलत हो गई ना आपकी. आपने क्या किया है, अच्छा आपका उल्टा है, 30 मार्च. सो 31 मार्च का प्राइस माइनस 30 मार्च का प्राइस डिवाइडेड बाय 30 मार्च का प्राइस. आपने पूरा सही लिखा है फॉर्मूला. सिर्फ व्हाट यू डिड नॉट डू इज आपको इसमें ब्रैकेट लिखना होता है. क्यों? देखो बॉड मास का जो भी होता है उसमें क्या होता है, पहले डिविजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट, एंड देन ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे बिकॉज आपने ब्रैकेट नहीं किया होगा, उसने पहले क्या किया, C30 डिवाइडेड बाय C30, उसका जो भी आंसर है उसको C12 से माइनस किया है, क्योंकि डिवीजन पहले आता है, ये जो सब्सट्रैक्शन है वो लास्ट में होता है. इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट वाला वो पहले करेंगे. तो इस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय C13 वी वांट. एंड आपका ये जो आंसर है एज यू हैड मल्टीप्लाइड विथ 100 वो परसेंटेज में है. तो अदानी पोर्ट का दिस 31 मार्च एक दिन का 30 to 31 मार्च का रिटर्न कितना आया, 0.99. अभी अकॉर्डिंग टू ये जाते हो तो आपके पास लास्ट का आंसर नहीं होना चाहिए, नहीं है, देखो है ना, तो एक खाली रहेगा. तो आपका एवरेज कितना आया, फिर आपका एवरेज गलत हो गया ना, हाँ, क्योंकि आपने वहां पे भी गलत किया है. तो आप क्या करोगे, अभी आप पूरा इसको चेंज करोगे, कुछ नहीं, आपके सिर्फ फॉर्मूला में चेंज कर दोगे ना, तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है, देखो हो गया. योर एवरेज रिटर्न इज 0.45%, 0.45% है डेली रिटर्न, 0.45%. डेली रिस्क कितना हुआ, 2.30%, एंड वेरिएंस कितना हुआ, 5.29. देन यू आर राइट. ओके, सिर्फ एक ही गलती थी आपकी, आपने क्या नहीं किया है, ब्रैकेट नहीं किया है, तो आपको वापस सबमिट करना पड़ेगा उसको ब्रैकेट में करके. ठीक है, Okay. yeah, otherwise your assignment would be considered on time submission, but I'm returning it to you. आप चेंज करके वापस अपडेट कर देना. ठीक है मैम? यस यश. तो मैम मैंने भी कर दी वो into 100 वाला जो आपने बोला ना मैम, तो हाँ. मैंने भी किया था ऐसा, तो मैं भी दोबारा दे देता हूँ. हाँ, आप भी सब सबमिट कर दो. वो ब्रैकेट नहीं किया था ना आपने भी. हाँ. हाँ, अग्रवाल यश आपने भी नहीं किया होगा फिर. यश अग्रवाल. मैम यश चौमल हूँ मैम मैं. हाँ, आप यश चौमल हो. आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि आप तीनों साथ में होते हो ना, आप दोनों यश और सागर, मुझे लग रहा है आप तीनों ने सेम मिस्टेक की होगी. Isn't it? Yash, can you please speak up? Your voice is, you are not audible, Yash. You can write down in the chat box. Otherwise, everyone is fine. Everyone has done. मैम Yeah. आपने भी मैम मेरा एक गलती है. क्या गलती हो गई आपसे? मैम मेरे वो into 100 जो करना है ना, ब्रैकेट वो सब हाँ. कुछ मैंने करेक्ट डाली, into 100 हाँ. करना भूल गई मैम मैं. तो पर परफेक्टली फाइन है. तो आपको जो आंसर देखो, 100 करना इज नॉट कंपल्सरी. आप 100 करते हो उसका मतलब क्या है, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो. अगर आपने 100 नहीं किया है तो इट्स परफेक्टली फाइन. दैट मीन्स योर आंसर इज इन दिस थिंग, क्या बोलते हो, नंबर्स में. तो लेटर ऑन केसेस में आप उसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.0025. दैट मीन्स वो नंबर में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, राइट, तो वो हो जाएगा 0.25%. यही होगा ना. यस बस आपको सिर्फ उसको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो यू विल मैम गेट टू नो. वही करना भूल गई. हाँ, दिख रहा है ना आपको, इट इज Yes. वेरी, तो इट्स परफेक्टली फाइन. वो रीसबमिशन की जरूरत नहीं है, राइट. ये कौन सा है, टेक? मैम एंड वन मोर थिंग, मैम IT सेक्टर का. हाँ हाँ,
मैम 1 अप्रैल का जो है ना मैम रिटर्न का मैंने ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस का की एंड 3 अप्रैल से क्लोज प्राइस से ली मैम. इट्स ओके और एनीथिंग शुड बी चेंज? क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन, ये तो सही है। फिर इसमें क्या किया मैम आपने? इसमें ये ऐसा वाला. नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये ले रहे हो ना, आपने क्या किया, स्नेहा वाली फॉर्मूला भी ली और यस मैम, वो आप वही कोई भी एक फॉर्मूला, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए ना, ये डिलीट. सही है। उसको नहीं, इसको रखो आप और इसको ऐसे ड्रैग कर लो, हो गया, डन। देखा, हो गया। ओके मैम, तो फिर से सब यस कुछ चेंज करके मैं यस, सबको दोबारा चेंज ये कर दूं? करके आप भेज दो। हाँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर यू वांटेड टू डू इट, डू इट। बाकी मैं वो समझ, इट इज टू बी अंडरस्टूड कि वो नंबर्स में है कि परसेंटेज में है, ठीक है ना। हाँ, यश ओके. अग्रवाल, आई नो सेम मिस्टेक आपने करी होगी। तो सागर, वो- यश एंड यश चौमल विल डू इट अगेन। आप लीला, आप भी वापस कर देना। और किसको बोला मैंने अभी कि आप भी वापस सबमिट कर देना। मैम ये जो हम्म, लीला ने की थी ना मैम, वो इंटू 100 उसने किया, वही मैंने हम्म, किया मैम। ब्रैकेट मैंने भी डाला था, मैं भी हाँ वैसे ही कर दूंगा। हाँ, ब्रेकेट इन 200 करो ना करो इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको फिर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि माई रिटर्न इज, आप क्या सोचोगे अदरवाइज, कि लीला की कंपनी का रिजल्ट आ रहा है 0.0025 और अपन ने अभी देखा उसका एवरेज रिटर्न आ रहा था, डेली रिटर्न 250 दिन का 0.45%। तो हम क्या सोचेंगे कि इसका तो 0.45, 0.50, ½ % एवरी डे, और इसका 0.0025, मतलब कितना गैप हो गया। पर आप नहीं समझ रहे हो कि आप एप्पल से एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक परसेंटेज में ले रहे हो, एक आप रुपीज में ले रहे हो, नंबर्स में ले रहे हो। तो जब लीला की कंपनी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25% एंड स्नेहास कंपनी इज गिविंग 0.45%, मतलब 0.20 का ही डिफरेंस है। तो दैट कंपैरिजन विल बी इजी इफ आप दो सेम कंपेयर करोगे, या तो फिर आप 0.45 को नंबर में कन्वर्ट कर दो, या फिर 0.0025 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो आप जब उसको एनालाइज कर रहे हो, एट दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो है, राइट, मैंने परसेंटेज में लिया है कि नंबर में लिया है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अभी आप प्रोजेक्ट में नहीं किया है तो आपने कहीं पे भी 100 मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया होगा। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। इफ यू कैन डू इट डू इट, राइट, इट विल बी बेटर। समझ रहे हो आप मैम लोग? लेट पे नहीं आएगा ना, अभी दोबारा सबमिट किए तो? नहीं होगा, मैं रिटर्न कर दूंगी और फिर आप सबमिट करना, तो नहीं आएगा। चलो, मैं एक लीला को रिटर्न करती हूँ। ठीक है, एंड सागर को रिटर्न कर दूं। फिर कौन है? मैम यश चौमल। हाँ, अग्रवाल को रे कर दूं। एंड यश। You were second to send it. ठीक है, आपको रिटर्न कर दिया है, तो अभी आई गेस लेट सबमिशन नहीं होना चाहिए। और 7 लोग कौन बाकी है अभी? जय, इशिता, भव्या, विराज। अच्छा, तो अभी 4 लोगों को असाइन किया, 4 लोगों ने अभी नहीं भेजा है। एंड अश्विनी डिड नॉट सेंड मी। मेक श्योर अगर आप भेजोगे नहीं तो आपका नहीं होगा। हाँ, मार्क्स नहीं पुट कर पाऊंगी मैं। एंड योर फोर्स Chandni, I have also not converted into percentage. It's perfectly fine, Chandni. You need not to do it again, but let us do. Chandni. Chandni, I have returned. ठीक है? Okay. So anything else?
मैम डेट फॉर रीसबमिशन. कल. ओके. मैं यहाँ पे भी डेट चेंज कर देती हूँ. कहाँ से चेंज करना होता है डेट? तो किसी का ही लेट असाइनमेंट नहीं होगा अभी. Okay, are we clear now? Done? I've changed the time itself, date itself. So आपका किसी का late में नहीं आएगा. क्योंकि as all of you have submitted, but because of few reasons you could not have right thing to submit. Okay, are we clear with this live project now, right? Okay. So now yesterday in the last lecture you people asked me that you want more practices of the sum, right? तो हमने अभी एक्स पोर्टफोलियो और रिस्क रिटर्न सब कर लिया है, तो हम थोड़े से क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है. सो प्लीज आई एम गिविंग यू 2 minutes. आई एम टेकिंग 2 minutes pause. प्लीज manage all of your book and pen and everything with you, and I'll give you examples to calculate. Okay, should we start? Shall we start? All of you are ready? All of you are ready? Should I start, guys? Yeah, thank you. Oh, wait a minute. My laptop has clicked. Okay. Can you say this question here? Return and risk. Return and risk of the security has been given to here. Weight is also given, right? Only one thing is missing, that is coefficient, or correlation of coefficient, a coefficient of correlation. मैम. हाँ. मैम जस्ट वन थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी मैम परसेंटेज फॉर्म पे रहने का होगा ना जब वो एक्सेल फाइल में बनाओगे? I'm not getting. स्टैंडर्ड क्या बोल रहे डेविएशन हो? और वेरिएंस भी परसेंटेज am I audible now? हाँ, you are audible. You are audible now. क्या हाँ. बोल रहे हो आप? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी मैम परसेंटेज फॉर्म में ही होगा? हो सकता है परसेंटेज में हो, समटाइम्स नहीं होगा. हाँ, यस. देखो, समटाइम्स अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट में दिया गया है, नंबर्स में दिया गया है, तो आप सेम फिगर ही लोगे तो आपका आंसर भी सेम यूनिट में ही आएगा. आप क्वेश्चन में जो दिया है वो सेम यूनिट यूज करोगे. जैसे कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया गया है, तो योर आंसर विल आल्सो कम इन परसेंटेज. इफ योर क्वेश्चन इज इन नंबर, योर आंसर विल आल्सो बी इन नंबर्स, राइट?
Yes, ma'am. Yeah. Chalo. So here I have updated coefficient. क्या हो रहा है ये? Coefficient between two is minus 0.4. Chalo. What we have to calculate? We have to calculate. This is negatively correlated security. We have to calculate return and risk. Calculate return, calculate portfolio, calculate portfolio, return and risk. क्या करेंगे first of all? What should we do in the first step? जब we are calculating risk, what should we do? What should we do? Can anybody tell me, or what should we do? How we calculate portfolio risk? Well, we will calculate portfolio risk. Now, what is the formula to calculate portfolio risk? Yes, Jay, can you Ma'am, tell me what is the... Ma'am, minus 0.4 is covariance or coefficient? Coefficient, directly. Coefficient of correlation is given directly. To P12 we need in the P that we need in the formula, no, that is directly given. Coefficient. अगर covariance दिया है तो you will have to calculate coefficient and then only you can calculate the standard deviation. But if coefficient has been already given into your question, then you need not to calculate anything. आपको directly formula रखना है standard deviation का. Jay, can you unmute yourself? Even though you do not know answer, please unmute yourself. I just wanted to confirm that you are listening to me. Yes, ma'am. Jay, you have not submitted your assignment yet. Yes, ma'am. Why? मैम भूल गया था। कब सबमिट करोगे? आज शाम को। ठीक है, डन। अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आती है? You know what is the formula of standard deviations formula, portfolio standard deviation formula? What is it? Under root W. Wait a minute. So standard deviation of portfolio को हम कैसे डिनोट करते हैं? Standard deviation of portfolio is equal to square root of, yes Jay, W काउंट्स में W1 into SD1 W1 square. Weight one's square, okay. SD1 square. SD1 square plus weight 2 square plus SD weight 2 square into SD 2 square plus 2 into weight 1 into weight 2 standard deviation 1 SD1 SD2 covariance. क्या? It is denoted as P1 2. P यानी coefficient of correlation 1 and 2. So do we have all this thing? Do we have all this data? Yes or no? We have all of this data, right? So what we can do is we can directly put in the formula. Okay. So chalo. Let's put in this formula into here.
So I have written the formula here. Now what should we do? Sneha, can you help us further? We will put all the figures, right? Zero 0.7 square. Wait a minute. I will have to write here is equal to 0.7 square into Pi square. how to get it here. चलो इधर 0.7 square into Pi square. 5 square, good. Then plus, right? Yes. Plus 0.3 square into 10 square. okay, 0.3 square into 10 10 square plus 2 into 0.7 5 0.7 0.3 10 0.3 and 10 and minus 0.4 minus zero 0.4. So when you simplify it, what is your answer? Tell me. So 7 square 0.49 0.49 into 5 square 25 plus 0.09 into 10 square, that is 100, plus what is the answer here? Tell me. The answer will be in minus, right? Ma'am, minus 8.4. So here the answer is minus 8.4. All of you are getting the same answer? Sorry. All of you are having the same answer? Please confirm. Yes, ma'am. Then 25 multiplied by 0.49, what is the answer? 12.25. 12.25 plus 100 into 0.09 9. 9 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस 8.4. देखो यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाएगा. चलो टेल मी 12.25 plus 9. So 12.25 plus 9 is 21.25. 21.25 minus 8.4. So 12.85. The answer is 12.85. 85. Sure? Yes, हाँ 0.6 ही बढ़ेगा. ठीक है. तो ये क्या मिला हमें? What is this? इसका स्क्वायर रूट करना भी बाकी है, राइट? तो ये वेरिएंस हो गया स्क्वायर रूट Yes, ऑफ ma'am. दिस. क्योंकि यहाँ पे सभी जगह आप, मैंने नहीं लिखा है, पर आप यहाँ पे सभी जगह इस पे स्क्वायर रूट लिखते होगे क्वेश्चन में, राइट? यहाँ पे सभी जगह ये स्क्वायर रूट में है. ऑल ऑफ दिस आर इन अंडर स्क्वायर रूट. सो 12.85 इज स्क्वायर रूट. व्हाट इज द आंसर? 3.58 percentage is what, this is what we had calculated portfolio risk. Now अभी return कैसे calculate करेंगे हम portfolio का? Return of the portfolio. What is the formula for return of the portfolio? Can anybody tell me? Kavita, can you help me to know what is the formula for return? Yes, anybody knows what is the formula for return? Portfolio return. Sneha?
Yes, ma'am. Return 1 into weight 1. Return plus return 2 into weight 2. What should I write here? Return 1 into weight 1 Return 1 into weight 1 plus return plus return return 2 into weight 2. weight 2. Right. So we know how to do this, right? So what is the formula here? Portfolio return की formula क्या हमने बोली कि weight 1 into R1 plus, tell me final answer, weight 2 into R2. What is the final answer? Tell me what is the final answer. 10 का 0.7 is 7. Yes. Plus 20 का 13, 0.3 ma'am. is 13. 6. So answer is 13%. क्योंकि सब परसेंटेज में ये भी आंसर भी हमारा परसेंटेज में. Any doubt in this? Anybody is having any doubt in that? All of you are clear? I guess yes. कोई doubt है तो please let me know. Otherwise I'll take your attendance and then we are free for the day. Kajal? Yash? Yash? Yes, ma'am. Viraj? Yes, Vidya? ma'am. Yes, ma'am. Viraj is there in the class? No, ma'am. Okay. Kavita? Kavita? Sneha? Yes, ma'am. Bhavya? Bhavya? Chitra? Yes, ma'am. Charmi? Chandini? Jai? Ma'am. Yes, ma'am. Chandini? Is Chandni there in the class? Yes, ma'am. Okay. Chandni, you okay? Your health is fine? Yes, ma'am. Okay. Jai? Jai? Yes, ma'am. Krimi? Yes, ma'am. Ikshita? Dhananjay? Yes, ma'am. Dhruvi? Dhruvi? Shivangi? Sagar? Yes. Leela? Yes, ma'am. Yash Agarwal? Aditi? Yash is there in the class? Yash Agarwal? I think he's having problem in his microphone. Aditi? Ashwini? Bhavya Kamdar? Thank you very much. Have a nice day to all of you. You may start disconnecting.